साहब साहब मुझे 30,000 रुपये की बहुत ज़रूरत है, आप प्लीज़ 30,000 रुपये मुझे दे दीजिए। क्या? 30,000 रुपये? वो भी इतने सारे पैसे? मैं क्यों दूं भाई तुझे इतने पैसे? साहब साहब मुझे 30,000 रुपये इसलिए चाहिए, मेरी माँ हॉस्पिटल में है और उनका बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। मेरे पास पैसे भी नहीं है, इसलिए प्लीज़ साहब आप मुझे 30,000 रुपये दे दीजिए। अबे अगर तेरी माँ की तबीयत खराब है तो मेरे पास क्यों आया है? तेरे रिश्तेदार नहीं है क्या? या खैरात बट रही है क्या? प्लीज़ साहब आप ऐसी बातें मत कीजिए, मैं आपके पास बहुत उम्मीद से आया हूँ। अगर आप आज मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरी माँ को कुछ हो जाएगा साहब, इसलिए आप 30,000 रुपये मुझे दे दीजिए प्लीज़ साहब। भाई तेरी माँ जिए या मरे उससे मुझे क्या? तुझे पैसे चाहिए ना? मैं तुझे 2 या 2,500 रुपये दे सकता हूँ, इससे ऊपर मैं तुझे एक पैसा नहीं दे सकता भाई, साफ बात। प्लीज़ साहब मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए, पूरे 30,000 रुपये चाहिए। अगर आज मैं उन्हें इलाज नहीं कराया तो उन्हें कुछ हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उन्हें कुछ हो जाए, इसलिए प्लीज़ साहब थोड़ा सा मेरी मदद कर दीजिए। प्लीज़ 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 साहब प्लीज़ मदद कर दीजिए। क्या कर रहा है ये? मैंने तुझे बोला ना कि मेरे पास नहीं है पैसे। यहाँ के मैंने पैसों का पेड़ लगा रखा है। गरीब लोगों को जब देखो पैसे मांगने आ जाते हैं। नहीं है पैसे, जा यहाँ से। साहब दे दीजिए साहब, मैं बहुत उम्मीद से आया हूँ आपके पास, प्लीज़ साहब। अबे तेरे समझ नहीं आ रहा क्या? मैं तेरे को बोला ना मेरे पास नहीं है पैसे। चल निकल यहाँ से। अरे गरीब नौकर आ जाते हैं पैसे मांगने जब देखो। काम वाम करना नहीं होता है। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे बताओ तो क्या हुआ? यार क्या बताऊँ यार, वो रामू है ना, अभी मैं बाहर बैठा था, मेरे पास आ गया, कह रहा साहब मेरी माँ की तबीयत खराब है, आप मुझे 30,000 रुपये दो। अब मुझे एक चीज़ बताओ, उसने मुझे पिछले हिसाब अभी तक नहीं दिया, अब कह रहा मुझे 30,000 रुपये और दो। कहाँ से दूँ मैं इतने पैसे उसको यार? अरे पैसों की मदद ही तो मांग रहा था ना, और अगर हम इसमें उसकी हेल्प कर देंगे तो हमारा कुछ चला थोड़ी ना जाएगा। और वैसे भी उसकी माँ की तबीयत खराब है, समझो तुम। वो हमारे यहाँ तो काम करता है ना, और अगर हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो करेगा कौन? वो हमसे ही तो मदद मांगेगा ना। और उसकी माँ की तबीयत खराब है तो हमें मदद कर देनी चाहिए उसकी, इतना भी नहीं सोचना चाहिए। और वैसे भी तुम्हारी माँ तो है नहीं, तो तुमसे अच्छा कौन समझ सकता है इन चीज़ों को। कल को अगर उसकी माँ को कुछ हो गया या उनकी जान चली गई तो इसके जिम्मेदार हम होंगे और कोई नहीं। सही बोल रही यार तुम, मेरी माँ नहीं है, मुझे उसकी मजबूरी समझनी चाहिए थी। मैंने फालतू में इतना गुस्सा कर दिया उसके ऊपर। वो तो बेचारा अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे मांगने आया था और मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया उसको। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी उसके पास जाता हूँ, उससे माफ़ी मांगता हूँ और उसको पैसे भी दे देता हूँ। रामू, ये ले पैसे, ये पैसे ले जा और अपनी माँ का इलाज करा। यार मुझे माफ़ कर दे, मैंने सुबह तुझे इतना भरा बुरा बोला, इतनी खरी खोटी सुना दी। वो क्या है ना, मेरी माँ तो है नहीं, तो मुझे तेरे दर्द का एहसास नहीं हुआ। सच में बहुत किस्मत वाली है तेरी माँ कि उसको तेरे जैसा बेटा है, वरना आजकल के लड़के अपने माँ को घर से बाहर निकाल देते हैं, उन्हें पाने के लिए भी नहीं पूछते। और एक तू मेरे घर में एक मामूली सा नौकर है, तू मुझसे पूरी 30,000 रुपये उधार लेके जा रहा है और मुझे नहीं पता कि तू ये पैसे मुझे चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा। बस सच बताऊँ, मुझे ये पैसे वापस चाहिए भी नहीं। मैंने तुझ में तेरी माँ का प्यार देख लिया, वो बहुत है मेरे लिए। और यार जो भी हुआ ना सुबह, उसके लिए सच में सॉरी दिल से। अब तू जा और अपनी माँ का इलाज करा। अरे बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने पैसे देकर बहुत बड़ा एहसान कर दिया मेरे पे। अगर आज आप ये पैसे नहीं देते ना तो शायद मैं अपनी माँ का आज इलाज नहीं करा पाता, इसलिए मैं जाता हूँ हॉस्पिटल में, पैसे जमा करता हूँ अपनी माँ के इलाज के। थैंक यू साहब। और हाँ, तुझे आगे कभी भी ना पैसों की ज़रूरत हो या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तू मुझे बता दियो, मैं तेरी हेल्प करूँगा। अब जा और उनका इलाज करा।